मेजर अभी भी हमने देखा है कि बच्चे नहीं ले रहे हैं, तो वहां व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि जो भी एग्जामिनेशंस अगर हम Sorry, what? या फाइन, ओके, नाउ द करेक्टिव मेजर्स व्हाट हैज टू बी टेकन, क्योंकि सिर्फ एग्जाम देना वो काम खत्म नहीं होता है, वहां से काम शुरू होता है। तो सबसे पहले तो आंसर पेपर्स, ये हम हर 15 दिन में अब मंगाएंगे। सर ये मिनट पे जाओ, हाँ हाँ, वहां दिख रहा है, ओके। द आंसर पेपर्स जो हम दे रहे हैं, देन इट हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल्ड अलोंग विद क्वेश्चन पेपर्स। वो एक प्रॉपर फाइल होना चाहिए। अभी भी हम काफी बच्चे कर रहे हैं कि भाई जब पेपर दिया तो क्वेश्चन पेपर कहीं और होता है, आंसर पेपर कहीं और होता है, क्योंकि ये सारे आपको रिफर करने पड़ेंगे जब आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स होगी, कि भाई कौन से हमने क्वेश्चंस लिए हैं, वो वापस रिफर करना जरूरी है। तो आंसर पेपर्स टू बी फाइल्ड अलोंग विद क्वेश्चन पेपर्स। नाउ स्टूडेंट्स जो एब्सेंट है और जो जिनको हमारी एग्जाम में 50% से कम मार्क्स मिले हैं, उनको कंपलसरी 2 टाइम वो पेपर लिखना है विथ ऑप्शंस। और वो अगर संडे एग्जाम हुई है, अगर वो कोई भी मतलब वेडनेसडे एंड सैटरडे एग्जाम है उनकी, या सैटरडे एग्जाम है, अगर बच्चे नहीं आए हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे संडे को यूटिलाइज करके वो 2 बार पेपर लिखे। और हम मंडे को वो फाइल मंगाएंगे जिसमें उनको 2 बार पेपर लिखना होना, लिख के होना चाहिए। अगर बच्चा एब्सेंट है तो उनके ऐप पे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मिल जाता है, तो यू डोंट हैव टू वेट कि भाई मंडे हम यहाँ क्लास में आएंगे फिर क्वेश्चन पेपर लेंगे। आप ऐप में से गो थ्रू कर सकते हैं पूरा पेपर। दूसरा, जिन बच्चों को अगर 3 मार्क कम मिला, 4 मार्क कम मिला, सी, मिस्टेक्स हैव टू बी करेक्टेड। वेरी गुड अगर आपको 20 में से 16 मिल रहा है, 17 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, लेकिन हमारे 3 मार्क जिन क्वेश्चन में जाते हैं, एटलीस्ट वो क्वेश्चन उनको 2 बार लिख लेना है। और वो जो करेक्टेड लिखा हुआ है वो पेपर उनको वापस फाइल कर लेना जरूरी है। दूसरा, सी, हमने ये देखा है कि हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो बच्चे एग्जाम के पहले ही देखते हैं। नहीं, अगर बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक है, और आप इतने सालों से बच्चों के परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो आपको पता होता है कि बच्चे का मैथ्स वीक है या साइंस वीक है, तो एटलीस्ट वो लेक्चर्स वो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार आधे आधे घंटे देखते रहे, ताकि वो घर पे अपनी स्पीड पे भी पेसअप कर पाए। क्योंकि हमने बहुत बार बच्चों को पूछा है, 9th एंड 10th में बच्चे यूटिलाइज कर रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड में जब हमारा बच्चों से 1-to-1 हो रहा है, तो अभी भी वो लेक्चर्स रेगुलरली नहीं देख रहे। आई रिक्वेस्ट, इट इज नॉट सो कि बच्चा एब्सेंट है तो ही देखना है। अगर आपके बच्चे के मार्क्स सही नहीं आ रहे या बेसिक कंसेप्ट वीक है, तो वो सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स रेगुलरली देखते रहने पड़ेंगे और देखने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये क्यों पीछे गया, ये ठीक है, सर को इधर लेके आना, ओके, या अभी सी, 7 सितंबर को जो हमारा बिकम चैंपियंस इन एकेडमिक्स एंड लाइफ है, वो इन डिटेल में बच्चों की आदतों पे क्या कहाँ उनको सुधारना है, किस तरह से उनको पढ़ाई करनी है, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अभी हमने ये जरूरी समझा कि आप पेरेंट्स से बातचीत इसलिए कर ली जाए, रीजन फॉर दैट, ये आने वाले 15 दिन में बहुत सारी हॉलीडेज आ रही है। अगर आप 15 अगस्त से देखा जाए, 15 अगस्त वॉज हॉलीडे, 16 अगस्त वॉज हॉलीडे, आगे अभी गणपति की एवरेज 5 दिन है, लेकिन वो 7 दिन तक हॉलीडेज हो जाती है। और अगर ये तरीके से बच्चों ने यूटिलाइज कर ली, तो आप ये समझ लीजिए, गोइंग टू नेक्स्ट लेवल बिकम्स इजी, काफी इजीली आगे जा सकते हैं। अब अगर हम मोटा मोटी टाइम देखते हैं, तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर एग्रीइंग विद मी, यू कैन डेफिनेटली टॉक टू मी। मैं ये कह सकता हूं आप लोग का दिन 6 बजे के बाद शुरू होता है। डू यू एग्री विद दैट? स्कूल स्कूल से आएंगे, घर पे थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, और खाना खा के आप इधर आते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? एग्री? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और यहां से जब आप छूटते हो 5:30 बजे, 6 बजे, आप घर पे 6 बजे पहुंचे, तो आपका 6 बजे दिन शुरू होता है। तो आप या तो 10 बजे सोते होंगे या 11 बजे। डू यू एग्री विद दैट? Yes. Yes, sir. Yes, हाँ। sir. तो Yes, sir. अगर हम मंडे टू Yes, फ्राइडे sir. की बात करें, तो आप 4 से 5 घंटे आपके हाथ में, मैं ये नहीं बोलता आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो,
आपके पास एवरी वन ओवर हियर, जिनको 50% आ रहा है और जिनको 90% आ रहा है, सभी के पास यही 4 से 5 घंटे है। डू यू एग्री विद दैट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. दूसरा, जब हम पब्लिक हॉलीडेज और सैटरडे संडे की बात करते हैं, तो ये दिन ऐसे होते हैं जहां आप थोड़े इंसानों की कैटेगरी से बाहर चले जाते हो, मैं मानता हूं। जहां 8 घंटे सोना चाहिए वहां हम 10-11 घंटे सो जाते हैं। होता है ऐसा? होता है Yes, कि sir. नहीं होता? मैं कोई पेरेंट्स को उठते पूछ हैं रहा हूँ, लेकिन पेरेंट्स पढ़ते नहीं है। कितने हो जाते हैं इनको सोने में? उससे ज्यादा भी हो जाता है। हाँ, उससे ज्यादा होता है, घोर पाप लगेगा आप लोग को। हाँ, मतलब आप सिंपल चीज है, इंसानों की स्लीप 8 आवर सफिशियंट है। आप उससे ज्यादा सोओगे, आप इंसानों की कैटेगरी में नहीं हो। आप किधर हो मैं नहीं बताऊंगा, बट डेफिनेटली यू नीड टू सी, आप खेलो ज्यादा, आपको स्किल डेवलप करना है, बहुत सारी चीजें और करनी है। तो पेरेंट्स सी 8 घंटे के बदले 9 घंटे सोते हैं, 9.5 घंटे सोते हैं, तब तक ठीक है। बट अभी बच्चों को लेजी नहीं बनाना है। ये एज है, ये स्टैंडर्ड है जहां उनके कंधों पे जिम्मेदारी डालनी है धीरे धीरे, एंड वी हैव टू इंश्योर कि वो काम करना शुरू करें। अब ये सैटरडे संडे 24 घंटे में से अगर वो 9-10 घंटे सो भी गए ना, इनके पास 14 आवर्स है। 14 आवर्स में सुबह सुबह शाम रात खाना खाने में, तैयार होने में 2-3 घंटे गए, तो भी आराम से इनके पास 10 से 11 घंटे इन हैंड है। डू यू एग्री विद दैट? बराबर है। अब प्रॉब्लम कहां आता है? जब भी हॉलीडेज है तो संडे मतलब फंडे, हॉलीडे मतलब फंडे। मंडे टू फ्राइडे में हम जितनी पढ़ाई करते हैं ना, उतनी पढ़ाई भी सैटरडे संडे नहीं करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पब्लिक हॉलीडेज एंड सैटरडे संडेज ही ऐसा टाइम है जहां हम थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। मैं खेलने के खिलाफ नहीं हूं, बट टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फ्रॉम हियर। नाउ, वो हाउ इट हैज टू बी डन, सी, ये अभी से आप आदत डालेंगे ना, तो आने वाले 3 साल में हम इसमें एकदम स्ट्रॉन्ग मास्टर बन जाएंगे। हमने सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। सब कैटेगरी ए इज साइंस एंड सोशल स्टडीज, कैटेगरी बी इज ऑल योर लैंग्वेजेस, एंड कैटेगरी सी इज मैथ्स। अब आपको दिन में, मैथ्स इज लाइक डेली ब्रशिंग योर टीथ, डेली हैविंग योर बाथ, जहां आपको डेली पढ़ाई का डेली करना है प्रैक्टिस। 30-35 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स का आपका डेली मैथ्स होना ही चाहिए। आपका अच्छा है तो भी होना चाहिए, वीक है तो भी होना चाहिए, बट उतना। अब ये 30 to 45 मिनट्स में आप कितने कर सकते हैं दिन में आराम से? इतने टाइम में आप 7 से 8 सम्स आराम से कर पाएंगे। अगर आप डेली 7 से 8 सम्स प्रैक्टिस करते हैं, तो पूरे एक हफ्ते में 55 to 65 सम्स होंगे। और 55 to 60 सम्स आप एक हफ्ते में करोगे, महीने भर में 200, सवा 200, 200 to 225 सम्स बच्चे प्रैक्टिस कर पाएंगे। मतलब आपका चैप्टर जो आपको स्कूल में है ना, वो 3-3, 4-4 बार आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पढ़ के मैथ्स नहीं होगा, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा, बाकी सब्जेक्ट्स आपको मंडे टू फ्राइडे में जो आपके पास 4 से 5 घंटे है, तो आपको 2-2.5 आवर्स आपको पढ़ाई में लाना है। पढ़ाई, लर्निंग एंड मैथ्स प्रैक्टिस। अब उसमें आपको कैसे करना है? ए और बी में से एक एक सब्जेक्ट लेना है। कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, समझिए साइंस का कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसके साथ लैंग्वेज का कोई इजी चैप्टर आपको लगता है, वो आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे। एक, दोनों इजी नहीं लेंगे, दोनों डिफिकल्ट नहीं लेंगे। दिस शुड बी योर आइडियल कॉम्बिनेशन। एंड इस तरह से दिन में दो दो सब्जेक्ट प्लस मैथ्स, 2 सब्जेक्ट मैथ्स, इतना आप रेगुलरली करेंगे, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल इंप्रोवाइज ऑटोमेटिकली। एंड यही चीज हमको, जब पब्लिक हॉलीडेज और सैटरडे संडे है, जहां हमको 10 से 11 घंटे आपके पास है, उसमें हम उम्मीद करते हैं आप 4-5 घंटे डेली खेलो जाओ। जब भी प्रैक्टिस हॉलीडेज है, आप एक पिक्चर देखो, आप घूमने चले जाओ, 5 घंटे 6 घंटे भी गए, तो भी आप 5 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। डू यू एग्री विद दैट? हाँ, एक सी निकल, करते हो कि नहीं करते हो ये नहीं, उसका मैं यहां सिर्फ आया हूं आपको बताने के लिए ये पॉसिबिलिटीज है। अब ये पॉसिबिलिटीज में जो वर्क करेगा वो आगे जाएगा, जो वर्क नहीं करेगा वही रहेगा। जादू नहीं है। यू विल हैव टू स्लॉग, यू विल हैव टू वर्क। अब उसमें हम डबल कर लेंगे। जब भी पब्लिक हॉलीडेज एंड सैटरडे संडेज है, तो आपकी जब पढ़ाई 4.5-5 घंटे होती है, तो 4.5-5 घंटे में आप मैथ्स कितना करेंगे? 1 hour 15 मिनट्स तक मैथ्स कर लेंगे। अगर आप रेगुलरली 30-40 मिनट्स करते हैं, हम 80 मिनट्स करेंगे।
अगर हम 45 मिनट्स कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, उसको हम 1.5 कर लेंगे। इट हैज टू बी डबल, एंड इट हैज टू बी बिट बाय बिट। आप 5 घंटे एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, आप 6 घंटे एक साथ खेल सकते हैं, लेकिन 6 घंटे आप एक साथ खेल लेंगे तो आप 5 घंटे साथ में पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आपको करना चाहिए पहले थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा खेलना, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा खेलना, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस बनेगा। एंड पेरेंट्स, मैं ये इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूं, प्लीज हम 7 सितंबर तक मिलेंगे, उसके पहले मेजर हॉलीडेज खत्म हो जाएगी। ये मेजर हॉलीडेज में अगर इन्होंने इस तरह से 4-5 घंटे पढ़ाई हो जाती है, इन सिंपल भाषा में कहूंगा ना, अगले पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। हम हम सेमेस्टर्स के लिए बहुत स्ट्रांगली तैयार हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली तैयार होंगे। बट सी टू इट दैट बच्चे इतना करें। तो दिस इज द आइडियल कॉम्बिनेशन विच हैज टू बी देयर। और हमने इसीलिए मीटिंग की है कि भाई ये एकदम यू नीड टू डू इट। एंड अगर पेरेंट्स बच्चे नहीं करते हैं, प्लीज इन्फॉर्म अस। हमारी 2 दिन हॉलीडेज है, 27 एंड 28 गणपति में फेस्टिवल में हमने 2 दिन हॉलीडेज दिए हैं। बाकी हमारे right. रेगुलर लेक्चर्स है, वो रहेंगे। और घर पे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, प्लीज मेंटर्स को आप कॉल कीजिए, हम हमारी तरफ से उनको यहां बुला लेंगे। क्या आपको 2-3 घंटे यहीं सुबह बुलाओ या शाम को बुला के हम यहाँ बैठ, शाम को तो नहीं हो सकता है, हमारे लेक्चर्स चालू रहेंगे बाकी स्टैंडर्ड्स के, लेकिन सुबह हम 2-3 घंटे एक्स्ट्रा इनको स्टडी रूम के लिए बुला लेंगे सर अगर वो यही घर पे। बेट सर यही बेटर होगा कि आप वहां पे ही बुला लो, क्योंकि मैडम यहाँ पे मतलब तो क्या है, सुनते सी, नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। अगर घर पे बच्चे अच्छे से कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं है, नहीं करते प्लीज इन्फॉर्म अस, तो हम उन सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को हम कंपलसरी करेंगे। ठीक है? लेकिन बेड नहीं है ना सर, वही प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हो मैडम? हेलो? चलिए ठीक है, वी विल बी हैविंग क्वेश्चन से सेशन लेटर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, सी हमारे ऑफिशियली 14 अगस्त से हमारे 9th एंड 10th के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। देर आर फ्यू ऑलरेडी हैव टेकन 8th 9th 10th, एंड देर आर फ्यू मतलब आउटसाइड स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। एंड हमारी दोनों जगह पे, बिकॉज हमारा आईसीएसई भी है, सीबीएसई भी है, एसएससी भी है, तो फॉर एवरी ईयर योगीनगर गोराई हमारे पास एसएससी के लिए एक बैच 9th का है, एक बैच 9th का उधर है। एंड तो सीट्स आर लिमिटेड। तो ओवर ईयर आई जस्ट गिव यू हाउ एग्जैक्टली हमारा वर्किंग एंड 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का है। अभी 9th स्टैंडर्ड के जो हमारे बैचेस हैं वो 23 मई से शुरू होते हैं। सिर्फ कुछ स्कूल्स हैं जिनकी 1 अप्रैल या 15 अप्रैल से स्कूल शुरू होने वाली है, उनके लिए हम 15 दिन का अलग से सेशन लेंगे। जैसे ऑक्सफोर्ड है या कोई और एक स्कूल है जिनकी अप्रैल में शुरू होने वाली है, उनके लिए हम अलग से बैच ले लेंगे। बाकी सबका हमारा बैचेस शुरू होंगे 23 मई से। वीक में 6 दिन लेक्चर्स रहेंगे। ड्यूरेशन सी, अभी जैसे 8th स्टैंडर्ड में जहां हमको पब्लिक हॉलीडेज मिला, संडेज है, कुछ जगह पे हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए बुला लेते हैं, बट 9th स्टैंडर्ड में आप ये समझ लीजिए 7 दिन है। 6 दिन उनकी लेक्चर्स है, एक दिन उनकी एग्जाम रहेगी। तो हॉलीडेज आप ये समझ लीजिए महीने में एक आध मिल गई तो अलग बात है, बट बाकी हॉलीडेज नहीं है। 23 मई से शुरू होगा, वीकली 6 दिन रहेगा, ड्यूरेशन 3 से 3.5, 3 to 3.5 आवर्स लेक्चर्स रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवैल्यूएशंस, हर वीक इनकी 2 एग्जाम्स होगी। स्कूल के पहले यूनिट टेस्ट, स्कूल के पहले सेमेस्टर, स्कूल के पहले फाइनल्स होगी, ताकि वो पूरा रिहर्सल हो जाए। एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली विल गो। 8th स्टैंडर्ड में इनको 15 दिन का दिवाली वेकेशन है, 9th स्टैंडर्ड में 12 दिन का होता है, और 10th स्टैंडर्ड में उनको सिर्फ 5 दिन का होता है। क्योंकि एज द स्टैंडर्ड इंक्रीजेस तो वहां लेवल ऑफ वर्किंग हैज टू बी मोर। एंड 9th एंड 10th हम ये कहते हैं कमांडो ट्रेनिंग है, तो 2 साल हमको झोंक देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इट कम्स टू 10th स्टैंडर्ड, हमारे बैचेस 15 अप्रैल से शुरू होते हैं। अप्रैल में 4 से 4.5 घंटे डेली लेक्चर्स रहेंगे। मई में इनको स्कूल में पूरा हॉलीडेज है, तो वहां 5.5 to 6 आवर्स ऑन डेली बेसिस लेक्चर्स रहते हैं। फिर उनको 26 मई के बाद 7 दिन की छुट्टी मिलती है, दुनिया के किसी भी कोने में जाके वापस आ जाओ, 7 दिन मिलेंगे। एंड फिर जून से लेके अक्टूबर में वीक में उनको 5 से 6 दिन लेक्चर्स रहेंगे। वीकली मतलब डेली 2.5 to 3 आवर्स लेक्चर्स रहते हैं। पर वीक 13 to 15 आवर्स लेक्चर्स रहते हैं।
संडेज विल बी फॉर एग्जामिनेशन, लेकिन जहां हमें लगे कि इनको एक्स्ट्रा लेक्चर्स की जरूरत है या रिवीजन करवाना है तो हम उनको संडे बुलाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 10th स्टैंडर्ड में ऑल पब्लिक हॉलीडेज विल बी यूटिलाइज, जहां सुबह उनको 3 घंटे एक्स्ट्रा लेक्चर होंगे और शाम को उनके रेगुलर लेक्चर्स रहेंगे। बाय दिवाली वी आर डन विथ 100% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड दिवाली में जो 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, इट इज यूटिलाइज फॉर डाउट सॉल्विंग, रिविजन, प्रैक्टिस सेशंस, बोर्ड पेपर सॉल्विंग। एंड दिसंबर टू फरवरी में डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स रहते हैं, प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं, एंड इनकी बोर्ड एग्जाम के पहले 3 प्रीलिम्स हो जाती है पूरे पूरे सिलेबस की, ताकि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे जा सकते हैं। एंड जो इवैल्यूएशंस होते हैं, तो वी डू हैव 10th स्टैंडर्ड में अप्रैल में जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे, मई जून में हमारा CT 1 होता है, साइकिल टेस्ट 1, जिसमें हम 30% सिलेबस का टेस्ट लेते हैं। CT 2 हमारा होता है जुलाई अगस्त में, जिसमें 50% सिलेबस का टेस्ट लेते हैं। फिर सितंबर अक्टूबर में हमारा CT 3 होता है, जिसमें हम 75% सिलेबस का टेस्ट लेंगे। और हर टाइम क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, जहां 50% सिलेबस है तो CT 1 में जो पूछा हम वापस पूछेंगे, CT 3 में CT 1 और CT 2 का जो पूछा है हम वापस पूछेंगे, क्योंकि बच्चों को नया भी करना है और पुराना रिकैप करते रहना है। तो दैट इज द वे आवर टेस्ट सीरीज बीन फ्रेम। एंड एंटायर सिलेबस का दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3 बार प्रीलिम्स होता है। और ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 24/7 असिस्टेंस मिलता है। मिडनाइट 12 और मॉर्निंग 5 o'clock बच्चे टीचर्स को फोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वहां तक रहते नहीं है, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे है तो वी आर देयर विद स्टूडेंट्स टिल द लास्ट मोमेंट। एंड वी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज टू बी बिल्ड एकेडमिकली एंड एटीट्यूडनली। तो हमारे 9th स्टैंडर्ड में, जैसे अभी 8th स्टैंडर्ड में 7th को हमारा बिकमिंग चैंपियंस है, 9th एंड 10th में मिला के हमारे सक्सेस मंत्र, पेपर प्रेजेंटेशन, मॉडरेटर सेशंस, करियर गाइडेंस वर्कशॉप, तो ऐसे कंटिन्यूअसली हमारे वर्कशॉप्स भी चलेंगे, ताकि स्टूडेंट्स आर बिल्ड इन बोथ वेज। बिकॉज हमें स्टूडेंट्स को सिर्फ 2+2 4 नहीं सिखाना है, दे शुड बी बेस्ट बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, दे शुड बी सुपर कॉन्फिडेंट। तो ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स होता है जो आगे चल के बच्चों को चाहिए। एंड दैट इज वेयर वी एट वखारी एकेडमी वी बिलीव दैट द चाइल्ड हैज टू बी overall developed। एंड प्लीज ब्लॉक योर डेट्स। 7th सितंबर ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए है, मॉर्निंग 10:30 to 1 ये सेशन रहेगा। सेशन के साथ क्विज कॉन्टेस्ट है, जहां हमने बच्चों को बोला है कि भाई यू नीड टू मेक अ पेयर एंड ऑल दैट। एंड 19 सितंबर को हमने एक 5 to 7 इवनिंग हमने बच्चों के लिए, ऑफ कोर्स चार्जेस हम बच्चों को बता देंगे, तो इट इज कंपलसरी नहीं है, बट हियर एट वखारी एकेडमी इट इज जॉयफुल लर्निंग। लर्निंग विद फन इज आवर मंत्र। तो एक गरबा इवेंट है 5 to 7 ऑन 19 सितंबर। 7 सितंबर इट इज फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। 19 सितंबर इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स। ऐसे पेरेंट्स के लिए भी हमने बोला था, लेकिन बच्चों ने ना बोल दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप बच्चों को पकड़ो। ओके। एंड यस, तो द फी स्ट्रक्चर, द स्कॉलरशिप्स, द अर्ली बर्ड इंसेंटिव्स, एवरीथिंग हैज बीन पर्सनली आप लोग को आज हमने एनवेलप दे दिया है। लास्ट डेट टू अवेल द स्कॉलरशिप एंड द अर्ली बर्ड इंसेंटिव इज 10th सितंबर। आपको बुक करना है विथ 5,000 रुपीज अमाउंट आपको देना है, एंड बाकी आपका इंस्टॉलमेंट्स जनवरी 2026 से चलेगा। 15 इंस्टॉलमेंट्स विल बी गिवन टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने उसके साथ हमने 2 वाउचर्स दिए, क्योंकि हमारे जो 1000 बच्चे हैं अभी, वो 1000 बच्चे में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स किसी के भाई बहन या दोस्त या फ्रेंड्स रहते हैं या रिलेटिव्स हैं। तो यू आर आवर, थैंक यू फॉर बीइंग आवर ब्रांड एम्बेसडर्स। और हमने 2 वाउचर्स दिए हैं। अगर आपको लगता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर हैप्पी विद आवर सिस्टम्स, आवर वर्किंग, तो आप किसी को रेफर कर सकते हैं। आपके थ्रू जो भी रेफरेंस आएगा, हमारी फीस में उनको 2500 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उतना ही आपको क्रेडिट किया जाता है आपकी फीस में। तो दिस इज व्हाट अ शॉर्ट एंड सिंपल हमको मैसेज देना था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड बी देयर ऑन 7th सितंबर, कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कंपल्सरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार है। नाउ
ओवर टू यू ऑल पेरेंट्स, आप लोग को कुछ भी अगर बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ वो जी। ऑक्सफोर्ड का जो ना यूनिट टेस्ट हुआ था वो स्कूल में होने के बाद क्लासेस में हुआ था, तो व्हाट उसके अबाउट पहले द भी तो हुआ मैडम। सेमेस्टर? हाँ, ये क्या हुआ? सेमेस्टर में क्या है? सेमेस्टर स्कूल के पहले हो जाएगा मैडम। होगा ना सर? हाँ हाँ, बिकॉज तो 100%। ये वो टाइम पता मैडम क्या चलेगा है? कि हाउ मच दे हैव टू डू वर्क हार्ड, नहीं नहीं कितना नहीं हमें मैडम, इसके पीछे आप लगना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट ओके वाज सर। सडन बाउंसर फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो। यस यस यस। मतलब अप्रैल में शुरू कर दिया और हमारा क्लास शुरू हुआ 10 दिन में एग्जाम है। यस यस, हमारे पास दैट आई ऑप्शन कैन था अंडरस्टैंड। कि पोर्शन कंप्लीट करो या टेस्ट लो। तो यस पोर्शन यस कंप्लीट करके रिवीजन वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया, क्योंकि बच्चे कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो ऐसा टेस्ट लेके मतलब नहीं था। यस सर, यस सर। Right? तो दैट विल बी देयर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Yeah, I hope students are enjoying. यस, एंजॉयिंग सर। हाँ, अभी और कोई क्वेरीज कुछ हो तो आप फॉर फ्रॉम एनी पेरेंट। आई वांट टू स्पीक। सर, हाँ जी। 7 सितंबर को दोनों पेरेंट्स आना है कि कोई वन नहीं पेरेंट? नहीं मैडम, दोनों, हम तो चाहते हैं दोनों पेरेंट आए। अगर दो नहीं आ सकते तो एक को आना जरूरी है, हम तो चाहते हैं दोनों पेरेंट आए प्लीज। बट हमें पहले से आप इन्फॉर्म कीजिए, बिकॉज हमें उस हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट करना है। इट इज नॉट इन क्लास, वो मन्नपुरम बैंक्वेट्स हमने रखा है, वो बैंक्वेट में है। थैंक यू सर। एंड प्लीज प्लीज, इट इज एक्चुअली फॉर बोथ द पेरेंट्स। ठीक है ना? और कोई क्वेरी अगर आप में आपको है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, नहीं है तो वी आर डन विद दिस हैप्पी नोट, वी कैन लीव। सर, निधि का पेरेंट्स बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। निधि निधि का पेरेंट्स बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर। हाँ सर, जब आप इनको मैथमेटिक्स का होमवर्क देते हैं ना कुछ सर, हाँ तो इनका सरप्राइज टेस्ट भी ले लीजिए कभी, जो